कहीं सेकंड चल रहा है ना? कहीं सेकंड चल रहा है ना? हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक वेज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले तो आज हम लोग क्लास 12 का स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 12 में आपको हम पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स, जो कि आपके एग्जाम के लायक बहुत बेस्ट क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट के साथ साथ आगे की पढ़ाई के लिए ये बहुत उज्जवल होगा। और जो दोस्त न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी दोस्त मेरी क्लास को रेगुलर देखिएगा, मेहनत कीजिएगा, उसके लिए बहुत बेहतर होगा। और जहां तक की बात है, आप लोग पर डे कलम कॉपी के साथ देखिएगा। और आज जो पहला दिन होगा क्लास 12 का मैट्रिक्स पहला चैप्टर होगा। पहला चैप्टर तो सेट्स है, बाद में पढ़ेंगे। दूसरा रिलेशन फंक्शन है, बाद में पढ़ेंगे। तीसरा आपका मैट्रिक्स है, दूसरा आपका इनवर्स है। ठीक है, पहला सेट्स है, दूसरा आपका इनवर्स है, तीसरा आपका मैट्रिक्स है। ये दो इनवर्स और सेट्स जो है बाद में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो स्टार्ट होगा आपका सिलेबस, जो स्टार्टिंग है वो है दोस्त मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे मैट्रिसेस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैट्रिसेस अंकल, आप जो लिख रहे हो ना, मैट्रिसेस, ये जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस इसका हिंदी होता है आव्यूह। क्या होता है दोस्तों? आव्यूह। आव्यूह किसे कहते हैं? हम लोग आव्यूह किसे कहते हैं, कैसे देखेंगे आव्यूह होता है कैसा? आव्यूह एक आयताकार, ठीक है दोस्तों, आव्यूह एक आयताकार भूखंड की होती है जिसमें क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं के, ठीक है, क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं के हिसाब से उसमें अवयव को लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी अवयव हो, ठीक है, उसमें सबसे पहले देखिए आव्यूह जो होता है दिखता है ऐसे, ये आपका आव्यूह होगा। और इसमें सारा एलिमेंट जो भी होगा, और आव्यूह को हर हमेशा आप लोग कैपिटल लेटर से सूचित कीजिएगा। आव्यूह को हर हमेशा कैपिटल लेटर से सूचित करना है, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर से ABCD जो भी हो दोस्तों, आपको कैपिटल लेटर्स में सूचित करना है। जिसमें से हम लेट ए कर लिए, मान लिए इसमें जो भी अवयव होगा, इस प्रकार क्षैतिज रेखाएं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। इस क्षैतिज रेखाएं में जो भी अवयव होगा उसको हम लोग रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? रो बोलना है। क्षैतिज रेखाएं में जो भी अवयव होगा उसे हम रो बोलेंगे। रो का हिंदी क्या होता है? पंक्ति। रो का हिंदी क्या होता है दोस्तों? पंक्ति। पंक्ति जो होती है, पंक्ति हम लोग किसको बोलेंगे? क्षैतिज रेखाएं में उपस्थित अवयव को रो कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखाएं। तो दोस्तों आपके पास जो भी क्षैतिज रेखाएं हो, इसमें जो भी अवयव होगा, अवयव के जगह पे कोई भी फलन आ सकता है, त्रिकोणमितीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 माइनस में, प्लस में, कुछ भी आ सकता है। वो सारा क्या होगा? अवयव कहलाएगा। कुछ भी हो सकता है क्षैतिज रेखाएं में। ठीक है, शांत रहो। क्षैतिज रेखाएं में जो भी अवयव आएगा उसको हम रो बोलेंगे। अब देखो दोस्तों, ये भी आपका क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर। ये ऐसे जो भी रेखा रहेगा, खड़ा, अस्तम, इसको क्या बोलेंगे? अस्तम।
और इसका इंग्लिश क्या होता है, कॉलम होता है। और इस कॉलम्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, C1 पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ, जो भी रहेगा, यानी कि उदक रेखाएं में जो भी उपस्थित अवयव होंगे उसको हम लोग स्तंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्तंभ बोलेंगे। ये क्या है मेरे भाई, आव्यूह है। ये क्या है, आव्यूह है। अब आपको पता चल गया आव्यूह में क्या क्या होता है। आव्यूह में एक पंक्ति होता है, एक स्तंभ होता है। पंक्ति कैसा होता है दोस्तों, पंक्ति होता है क्षैतिज रेखाएं में, क्षैतिज रेखाएं में जो भी अवयव होगा उसी को हम लोग पंक्ति बोलेंगे। उदक रेखाएं में जो भी अवयव होगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉलम्स बोलेंगे। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, मैट्रिक्स हो चुका है। अब देखिए, जैसे कि फॉर इसका एग्जाम्पल आपके सामने देखिए। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, 1 2 4 6 कुछ भी आ सकता है। इस 1 2 4 6 की जगह पे कुछ भी आ सकता है दोस्तों। 1 2 ये जो है ये क्या हो गया दोस्तों, रो हो गया, पहला रो 1 हो गया। ये क्या है दोस्तों, रो 2 हो गया दोस्तों, दूसरा पंक्ति हो गया। आपके सामने देखिए, पहला रो दूसरा रो, जितना भी रहे जमीन के समांतर और क्षैतिज रेखाएं जो भी अवयव होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, पंक्ति बोलेंगे। तो आपके सामने देखिए जो भी अवयव है ये क्या है, पंक्तियां है। क्या दोस्तों, पंक्तियां है। अब हम बात करेंगे स्तंभ। स्तंभ की बात करें तो खड़े वाले अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ, यानी उदक रेखाएं। तो दोस्तों आपके सामने देखिए ये खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये क्या है दोस्तों, स्तंभ है। क्या है दोस्तों, स्तंभ है। इसको हम इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, कॉलम। और कॉलम्स को हम लोग किससे सूचित करेंगे, सी से करेंगे। किससे करेंगे सूचित, सी से करेंगे। ठीक है, कॉलम को किससे सूचित करेंगे, सी से। और पंक्ति को किससे सूचित करेंगे, आर से। पंक्ति को किससे करेंगे, आर से। कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या, आव्यूह की कोटि, आव्यूह के कोटि। ठीक है, आव्यूह के कोटि। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग समझेंगे ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता। ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, गलती बात, पता था ये तो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं। तो मेरा पैर है। ये बॉक्स, हाँ दोस्तों थोड़ा सा स्टैंड गड़बड़ हो गया था, उसको हम सही कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड साफ नहीं आ रहा था। ठीक है, सही कर दिए। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आव्यूह, आव्यूह के कोटि। अब हम लोग समझेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं। आव्यूह कोटि क्या होता है, कुछ नहीं दोस्तों, कोई भी आव्यूह के, किसी भी आव्यूह की पंक्तियों की संख्या काउंटिंग कर लेना है और स्तंभों की संख्या काउंटिंग करना है। पंक्ति की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के क्रॉस को आव्यूह की कोटि कहते हैं। फिर से सुनिए, कोई आव्यूह के पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के क्रॉस को आव्यूह की कोटि कहते हैं। अगर आपके पास कोई आव्यूह की संख्या, ठीक है, कोई आव्यूह में पंक्ति की संख्या मान लिया जाए m है। क्या है दोस्तों, m है। किसी भी आव्यूह की पंक्ति की संख्या क्या है, m है। ठीक है, उसकी स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या m हो गया, स्तंभों की संख्या दोस्तों n है। तो उस दोनों को क्रॉस जैसे कर देंगे तो क्या बोलेंगे, आव्यूह की कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, आव्यूह की कोटि बोलेंगे। हमेशा याद रखना है, किसी भी आव्यूह की पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के क्रॉस को
क्रॉस को अवयव की कोटि कहते हैं। तो दोस्तों आपके सामने बताइए इस अवयव का कोटि क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। आप इसमें काउंटिंग कीजिए, पहले रो कितना है 1 2 है, क्रॉस अब कॉलम देखिए 1 2 है, तो ये कितने का हो गया 2 क्रॉस 2। इसको क्या पढ़ना है 2 क्रॉस 2, ये जो हुआ कोटि हुआ। उसी प्रकार अगर हम बात करें आपके सामने एक अवयव की बात करें 1 2, तो दोस्तों इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगा। इसको हम लोग सबसे पंक्ति को काउंटिंग करना है। किसको काउंटिंग करना है, पंक्ति को करना है, यानी कि रो को करना है। रो को काउंटिंग कीजिए, उसके बाद क्रॉस कीजिए और कॉलम्स को क्रॉस कीजिए, अपने हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आराम से इसको काउंटिंग कीजिए। R1 पहला पंक्ति, R2 दूसरा पंक्ति, 2 सबसे पहले पंक्ति को ही काउंटिंग करना है। किसको करना है, पंक्ति को काउंटिंग करना है पहला। तो दोस्तों R1 R2 लिख दिए क्रॉस। अब कॉलम इसमें कितना है, कॉलम्स तो एक ही है, इसको काउंटिंग 1। तो दोस्तों ये 2 क्रॉस 1 अवयव था। ये अवयव कितने कोटि का था 2 क्रॉस 1 का, यानी कि 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। उसी प्रकार अगर हम दोस्तों एक और बात करें 2 4 6 9 -1, ठीक है दोस्तों, -1 -2 6 कुछ भी हो सकता है आपके अवयव में। इसका कोटि क्या होगा, क्या होगा कोटि, देखिए आपके सामने कोटि होगा, कोटि है 1 2, ठीक है 1 2 3 हो गया आपका 2 क्रॉस 3। कितना आसान था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% है दोस्तों। आएगा तो आएगा, यहीं से आएगा दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों आप जो भी नए हैं मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आपका ये जो है 2024 में बहुत भयंकर तरह से ऑब्जेक्टिव आएगा, यहीं से आएगा, पक्का आएगा तो आएगा। इसलिए दोस्तों अवयव की कोटि को समझ लीजिए, नहीं तो जो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर हम बात करें अवयव के प्रकार, अब क्या पढ़ना है, अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है ना। चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लगे रहिए दोस्तों पूरा फास्ट। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आराम से दोस्तों थोड़ा साफ साफ लिखते हैं ताकि आप लोग अच्छा से लिखिए, बढ़िया से सुंदर सुंदर गोल गोल। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो दोस्तों ये है अवयव के प्रकार। ये क्या है दोस्तों, अवयव के प्रकार। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलेंगे वर्ग अवयव। क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्ग अवयव। इसको पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, SQAU, हाँ ठीक है SQUAR, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये है आपका वर्ग अवयव। अब हम लोग समझेंगे कि वर्ग अवयव क्या है, वर्ग अवयव कैसा है, वर्ग अवयव दिखता कैसा है। तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना। वर्ग अवयव, सबसे पहले ये समझो कि वर्ग के बारे में पता है कि सब बराबर होता है। उसी प्रकार वर्ग अवयव जो होती है दोस्तों, किसी भी अवयव में अगर पंक्ति की संख्या 2 हो, स्तंभ की संख्या 2 हो, बराबर है तो वर्ग अवयव हो जाएगा। अवयव हमेशा वर्ग अवयव क्या होगा, समान होगा। पंक्ति की संख्या 2 तो स्तंभ की संख्या भी 2, पंक्ति की संख्या 3 तो स्तंभ की संख्या भी 3 होगा। बराबर हमेशा पंक्ति की संख्या भी बराबर, स्तंभ की संख्या भी बराबर। बराबर जब भी देखना है दोस्तों, बराबर अगर बराबर है तो आपका वर्ग अवयव कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, आपके सामने एग्जाम्पल देखिए।
हमेशा याद रखना है, इसमें आपको एक ही चीज याद रखना है कि पंक्ति की संख्या, ठीक है, पंक्ति की संख्या तथा, ठीक है, तथा स्तंभ की संख्या समान हो तो वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। तो मेरे भाई आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं। ये क्या है? वर्ग आव्यूह है। ये क्या है? वर्ग आव्यूह है। इसमें देखिए रो भी इक्के गो है और कॉलम भी इक्के है। तो दोस्तों यहां इसके जगह पे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो से कोई मतलब नहीं है। आपको देखना इसमें रो देखिए इक्के है, इसमें देखिए कॉलम इक्के है। तो पंक्ति की संख्या भी एक और स्तंभ की संख्या भी एक। तो जब दोनों बराबर है तो 100% क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आराम से। तो दोस्तों ये आपका 1x1 था, तो ये क्या हो गया? वर्ग आव्यूह। इससे हमको तब साफ साफ नजर एक चीज जरूर आ रहा है, नजर यही आ रहा है कि समान कोटि वाले आव्यूह, समान कोटि वाले आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाते हैं ना। समान कोटि वाले वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, समान कोटि वाले आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, छोड़ दो बाबू, छोड़ दो, बैठने दो। ठीक है, अब देखो आराम से, ध्यान से। बालक है, 3 बालक है, इंजॉय भी कर रहा है, हम वीडियो भी बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको बोल रहे हैं शांत रहने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, अब देखो। हाँ, तो समान कोटि वाले, तो दोस्तों समान कोटि हम लोग समान किसको बोलेंगे? जैसे दोस्तों 2x2 समान हुआ, 3x3 समान हुआ, 4x4 समान हुआ। यानी कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या हमेशा क्या समझेंगे दोस्तों? बराबर। तो हम क्या बोलेंगे उसको? वर्ग आव्यूह बोलेंगे। बात खत्म। अब हम दूसरा पढ़ेंगे क्षैतिज आव्यूह। दूसरा क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्षैतिज आव्यूह। देखिए इसका एग्जांपल को तो आप समझ लिए होंगे। 2x2 का आव्यूह जो भी होगा, 3x3 का भी होगा, 4x4 का जो भी होगा, वो सारा क्या होगा? वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा, और दूसरा है आपका क्षैतिज आव्यूह। दूसरा क्या है दोस्तों? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह का इंग्लिश क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज आव्यूह। क्या है? क्षैतिज आव्यूह किसी भी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या कोमा स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर से सुनिए, किसी भी आव्यूह की पंक्तियों की संख्या कोमा स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। जैसे कि आराम से आपके सामने एक एग्जांपल है। इसमें हमेशा याद रखना है कि पंक्ति की जो संख्या होगी, पंक्ति की संख्या जो होगी वो होगा स्तंभ की संख्या से कम होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना आपको। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, हाँ देखो, पंक्तियों की संख्या जो होगा स्तंभों की संख्या से क्या होगा? कम होगा। इसमें हमेशा लिखना है कि पंक्ति की संख्या जो होगा स्तंभ की संख्या से क्या होगा? कम होगा। तो इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा दोस्तों? 1 2 4 6 3 2। आप इसमें देखिए पंक्ति की संख्या कितना है?
R1 R2, आप देख लिए पंक्ति की संख्या कितना हुआ 2, पंक्ति की संख्या 2 हुआ और स्तंभ की संख्या देखिए 1 2 3, स्तंभ की संख्या 3। तो 100% है ये जो पंक्ति की संख्या है, पंक्ति की संख्या जो है स्तंभ की संख्या से क्या कम है ना, स्तंभ की संख्या 3 है और पंक्ति की संख्या 2 है, तो इसे क्या कम हुआ। तो जब दोस्तों ये कम हुआ तो 100% है दोस्तों ये क्या होगा, क्षैतिज आव्यूह होगा। क्या होगा दोस्तों, क्षैतिज आव्यूह होगा। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगा तो हम लोग क्या समझेंगे, क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमेशा इधर देखना है कम, इधर क्या देखना है कम देखना, और इधर क्या देखना है अधिक देखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा उदग्र आव्यूह। क्या बात करेंगे, उदग्र आव्यूह। चलिए देखिए उदग्र आव्यूह। उदग्र आव्यूह देखिए, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स देखो। तीसरा आपका होगा वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, इसका हिंदी होता है उदग्र, उदग्र आव्यूह। उदग्र आव्यूह में सिर्फ इसका अपोजिट देखना है, उदग्र आव्यूह में आपको अपोजिट यानी कि उल्टा, किसका, क्षैतिज का। इसमें क्या था, पंक्ति की संख्या जो है स्तंभ की संख्या से कम है, स्तंभ की संख्या से कम है, इसमें क्या होगा, अधिक होगा। कम का अपोजिट क्या आता है, अधिक होता है। तो हम यहां लिखेंगे दोस्तों कि पंक्ति की संख्या कोमा स्तंभ की संख्या से अधिक हो। इसमें आपको देखना अधिक, इसमें स्तंभ की संख्या हो, स्तंभ की संख्या जो भी होगा वो होगा पंक्ति की संख्या से क्या होगा, अधिक होगा। तो दोस्तों इसका एग्जांपल आपके सामने है 1 2 4 6 1 0। देखिए इसकी पंक्ति कितना, R1 R2 R3, पंक्ति कितना हुआ 3 हुआ, स्तंभ देखिए C1 और ये क्या हुआ C2। तो दोस्तों इसमें पंक्ति की संख्या आपके पास 3 और स्तंभ की संख्या 2 हो गया, तो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो आप देखिए तो ये इधर अधिक हुआ ना, अधिक हुआ। तो हमेशा ही आपको याद रखना है इसमें पंक्ति की संख्या अधिक होगा और स्तंभ की संख्या कम होगा। ठीक है, पंक्ति की संख्या अधिक होगा, स्तंभ की संख्या कम होगा। ठीक है, और जब ये दोस्तों पंक्ति की संख्या अधिक हो जाए, स्तंभ की संख्या कम हो जाए, तो दोस्तों आपको समझना है ये क्या है, उदग्र आव्यूह है। सीख लिए। अब हम बात करेंगे इसका जो चौथा होगा, चौथा जो होगा दोस्तों वो होगा पंक्ति आव्यूह। क्या होगा, पंक्ति, रो मैट्रिक्स। क्या होगा, रो मैट्रिक्स। अब देखिए पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह की इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होगा, एक पंक्ति वाला आव्यूह, एक पंक्ति वाला आव्यूह है, एक पंक्ति वाला आव्यूह क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। उसमें एक ही पंक्ति होगा। जैसे आपके सामने ये देखिए 8 6 9, एक पंक्ति है ना, तो रो मैट्रिक्स होगा। जैसे आपके सामने 8 6, ये क्या होगा, पंक्ति आव्यूह होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक पंक्ति है। क्या है, एक पंक्ति है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो होगा कॉलम्स मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देखिए कॉलम्स में भी आपको टेंशन है। 5वां जो है इसका कॉलम्स जो होगा स्तंभ आव्यूह, इसी को पंक्ति सदिश भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉलम्स मैट्रिक्स। कॉलम्स मैट्रिक्स क्या है, एक स्तंभ वाले, एक स्तंभ वाले एक स्तंभ वाले, ठीक है, एक स्तंभ वाले एक स्तंभ वाले
एक स्तंभ वाला अवयव कॉलम्स मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें आपके पास इस प्रकार होगा 8, 6, 9, इसमें आपका ऐसे रहेगा। ये क्या हुआ? कॉलम्स मैट्रिक्स हुआ। क्या हुआ? कॉलम्स मैट्रिक्स अवयव स्तंभ अवयव हुआ। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रकार। देखिए क्या होगा। तो दोस्तों, आपका ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम के लिए भी है, और आपके सिलेबस स्टार्टिंग का जो होती है इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का, वो भी है। और आपके एग्जाम में तो 100% है दोस्तों, आएगा तो आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो होगी। अब अगला होगा आपका प्रकार हाँ। तो दोस्तों, अब हम लोग 6 जो होगा, वो 6 देखिए क्या होगा। 6वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण अवयव। क्या पढ़ेंगे? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव देखिए, वो विकर्ण अवयव क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव देखिए क्या होगा, वो होगा इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? विकर्ण अवयव को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है दोस्तों, वो विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, विकर्ण अवयव जो होगा, वो जो होगा दोस्तों, वो सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि किसी भी अवयव के विकर्ण में जो भी अवयव हो, विकर्ण में जो भी अवयव हो, बाकी सभी अवयव शून्य होगा। बाकी सब क्या होगा? शून्य होगा। विकर्ण अवयव किसी भी अवयव के विकर्ण में, किसी भी अवयव के विकर्ण में अवयव कोई भी हो और दूसरा दोस्तों आपका शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए और लास्ट तक रहिएगा। इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट सब बात बताएंगे, और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। हाँ, तो क्या हम लोग सीखे? किसी भी अवयव के विकर्ण, किसी भी अवयव के विकर्ण, आराम से देखिए, ये क्या है? वर्ग अवयव है, पर विकर्ण अवयव नहीं है। अगर इस विकर्ण में अगर हम 0 बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? विकर्ण अवयव होगा। क्या होगा दोस्तों? विकर्ण अवयव होगा। तो जैसे कि आपके सामने देखिए, एक और लिखते हैं 10002004। तो आप देखिए, इस विकर्ण में आप देखिए गौर से, क्या कोई ना कोई अवयव है? अगर इस विकर्ण में कोई न कोई अवयव है, तो आप समझ लीजिए ये कौन सा है? विकर्ण अवयव है। और एक चीज याद रखना है, इस विकर्ण को छोड़कर, इस विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होना चाहिए। ऐसे अवयव जिसके विकर्ण में कोई न कोई अवयव हो, विकर्ण के अतिरिक्त कोई अवयव, सभी अवयव अगर शून्य हो तो विकर्ण अवयव कहलाते हैं। तो दोस्तों, आपके पास अगर हम एक और अवयव दे दे, छोड़ दो, अगर ऐसे 0 0 0 0, तो ये भी क्या है? विकर्ण अवयव है, क्योंकि इसके विकर्ण में देखिए शून्य जो भी है, बाकी सब तो शून्य है।
विकर्ण के छोड़कर, ऐसे अवयव विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव अगर शून्य हो जाए तो दोस्तों वो विकर्ण अवयव कहलाते हैं। समझ लिए। अब हम बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स। क्या दोस्तों? जीरो मैट्रिक्स। आराम से देखिए। और ये जब ये होगा वर्ग अवयव होगा, ठीक है। ये विकर्ण अवयव जब भी होगा वर्ग अवयव होगा। अब हम बात करेंगे आपका शून्य अवयव। क्या बात करेंगे दोस्तों? शून्य अवयव। शून्य अवयव बोलो या रिक्त अवयव बोलो। शून्य अवयव या रिक्त अवयव। शून्य अवयव या रिक्त अवयव। शून्य अवयव या इसको इंग्लिश में बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और न्यूल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी अवयव में, किसी भी अवयव में सभी अवयव, किसी भी अवयव में सभी अवयव अगर शून्य आ जाए, किसी भी अवयव में अगर सभी अवयव शून्य आ जाए तो क्या होगा? शून्य अवयव होगा। ठीक है, समझ लिए। किसी भी अवयव में, ठीक है, अगर शून्य आ जाए, शून्य आ जाए तो क्या होगा? शून्य अवयव होगा। जैसे देखिए आपके सामने 0 6 0 0 नहीं, या शून्य होगा हमेशा, चाहे वो 2x2 के हो या 3x3 हो या 4x4 हो या 2x2 हो, जो भी हो, अगर दोस्तों सभी अवयव शून्य हो जाए तो आपका वो कौन सा अवयव कहलाएगा? शून्य अवयव कहलाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका 8वां नंबर जो होगा वो होगा इकाई। क्या होगा दोस्तों? 8वां नंबर जो होगा आपका इकाई अवयव। इकाई अवयव या तत्समक अवयव। क्या होगा दोस्तों? तत्समक अवयव। आराम से देखिएगा। तत्समक अवयव, इकाई अवयव को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसका इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी अवयव के, किसी भी अवयव के विकर्ण, किसी भी अवयव के विकर्ण, किसी भी अवयव के विकर्ण अगर एक हो, किसी भी अवयव के विकर्ण के सभी अवयव, लड़का हाँ किसी भी अवयव के विकर्ण, किसी भी अवयव के विकर्ण अगर एक हो, किसी भी अवयव की विकर्ण के सभी अवयव अगर एक हो तो वह यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। हमेशा एक चीज याद रखना है, किसी भी अवयव के, किसी भी अवयव के विकर्ण में अगर एक ही हो, एक समान नहीं, सिर्फ एक, अगर एक आ जाए तो दोस्त आप समझ लीजिएगा ये कौन से अवयव कहलाएगा दोस्तों? आपका कहलाएगा इकाई अवयव या तत्समक अवयव। देखिए 1 0 1, इसमें विकर्ण में देखिए सिर्फ एक है ना एक, इस विकर्ण में 1 है ना, तो इसलिए एक कौन सा अवयव हुआ? इकाई अवयव हुआ। अगर हम बात करें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसमें भी देखिए सारा अवयव क्या है? विकर्ण का एक है। ये है आपका 2x2 और ये है आपका 3x3। तो ये दोस्तों क्या हुआ? आपका इकाई अवयव हुआ। और इसको हम लोग सूचित करेंगे आई से। किसे सूचित करेंगे? आई से। इसको सूचित करेंगे आई से। अगर I2 लिखा है तो 2x2 होगा, अगर I3 लिखा रहेगा तो 3x3 होगा। तो मेरे भाई हमेशा एक चीज याद रखिएगा, किसी भी अवयव के विकर्ण के सभी अवयव अगर एक हो, अतिरिक्त अवयव यानी कि उनके छोड़ के दूसरा अवयव सभी शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो
और विकर्ण में एक हो उसे हम क्या बोलेंगे? तस्मक अवयव बोलेंगे। अब हम बात करेंगे अदिश अवयव। क्या बात करेंगे? अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स। अब क्या बात करेंगे दोस्तों? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? उसका हिंदी होता है अदिश अवयव। देखिए क्या होता है दोस्तों, अदिश अवयव आपका नंबर होगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर दिखाई दे रहा है ना मिस्टर कनिक्स, दिखाई दे रहा है मोबाइल में? ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अदिश अवयव। अदिश अवयव इसमें क्या है? किसी भी वर्ग अवयव के विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? अदिश अवयव। किसी भी वर्ग अवयव के विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो, चाहे वो 4x4 हो, जो भी होगा वो वर्ग अवयव होगा और उनके विकर्ण के सभी अवयव समान होगा, अन्य सभी अवयव शून्य होगा। तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने है। उसका एग्जाम्पल अगर 2002 बात की तो ये क्या आपका स्केलर मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि देखिए विकर्ण का अवयव क्या है? समान है। अगर हम बात करें 10001 ये भी क्या हुआ? स्केलर मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि समान है। लेकिन हाँ याद रखिएगा ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा और यूनिट मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इकाई भी हम लोग पढ़े हैं 1, ये तो फिक्स है 1, लेकिन समान है ना, तो ये भी अदिश अवयव है दोस्तों, और ये तस्मक अवयव भी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस 1 के जगह पे हम बात करें 2 भी हो सकता है, जो भी होगा समान होगा दोस्तों, वो क्या होगा? आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। 9 अवयव पढ़े दोस्तों। कैसे पढ़े? पहला पढ़े वर्ग अवयव में क्या होता है? पंक्ति की संख्या तथा स्तंभों की संख्या आपस में क्या है? समान है। पंक्ति की संख्या तथा स्तंभों की संख्या क्या है? समान है, तो वर्ग अवयव होगा। दूसरा पढ़े थे क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या था उसमें? क्या था? पंक्ति की संख्या जो भी होगा वो स्तंभ की संख्या से क्या होगा? कम होगा। पंक्ति की संख्या जो भी होगा वो स्तंभ की संख्या से कम है, तो क्षैतिज अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव क्या पढ़े? अगर पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो ऊर्ध्वाधर अवयव पढ़े थे। तीसरा पढ़े थे क्या दोस्तों? पंक्ति अवयव। एक पंक्ति वाला अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है। उसके बाद स्तंभ अवयव क्या पढ़े? एक स्तंभ वाला अवयव स्तंभ अवयव कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या पढ़े? उसके बाद आप लोग पढ़े विकर्ण अवयव पढ़े। विकर्ण अवयव आप लोग क्या पढ़े? ऐसे कोई वर्ग अवयव जो विकर्ण में सिर्फ अवयव हो, 2 3 4 5 जो भी रहे, सिर्फ विकर्ण में, सिर्फ दोस्तों विकर्ण में, सिर्फ किसमें? विकर्ण में। ये आपका ये तो दोस्त गलत है। विकर्ण अवयव में आपको सिर्फ देखना विकर्ण में कोई अवयव हो, बाकी दोनों तरफ क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो ये दोस्त गलत था। बाकी ये भी 1 2 3 कुछ तो अवयव था, बाकी सब 0 था। शून्य अवयव क्या पढ़े थे दोस्तों? शून्य अवयव में पढ़े जो प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहते हैं। उसके बाद इकाई क्या पढ़े दोस्तों? ऐसे कोई वर्ग अवयव जिसके विकर्ण की सारा अवयव एक हो, विकर्ण अवयव कहते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में स्केलर मैट्रिक्स क्या पढ़े? ऐसे कोई वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव समान हो, उसे क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते, अदिश अवयव कहते हैं। तो दोस्तों ये सारा था आपका अवयव के प्रकार। अब हम लोग लास्ट प्रकार बचा है जो कि ट्रायंगल मैट्रिक्स। ट्रायंगल मैट्रिक्स में आपको 2 पढ़ना है। ट्रायंगल मैट्रिक्स में एक होता है लोअर मैट्रिक्स, ठीक है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। एक होता है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, दूसरा होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर मैट्रिक्स का मतलब होता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है उच्च त्रिभुजाकार अवयव। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों आराम से कॉपी कलम के साथ आप बने रहिए और हमेशा पूरा प्रयास, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, और ये आपका क्लास पहला है 2024 का जो कि सिलेबस स्टार्टिंग जो किए है मैट्रिक्स, ये आपको पहला दिन है जो कि आज हम लोग स्टार्ट किए हैं 12th का। इतना आसान तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे जो कि दोस्तों आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे अगर मेरे वीडियो को आप आराम से देखते हैं तो। बस सिर्फ आप देखिए कॉपी कलम के साथ और हम आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और ये पहला दिन मैट्रिक्स का है इंट्रोडक्शन, जो कि हम पहला दिन में ही इसको खत्म कर दिए और बस लास्ट बचा है आपका। आराम से दोस्तों देखिए, लास्ट है आपका 10th नंबर, त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह, इसका इंग्लिश होता है ट्रायंगुलर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आपको पहला पढ़ना है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। पहला पढ़ना है दोस्तों आपको निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। इसका इंग्लिश होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद इसमें दूसरा आपको पढ़ना है उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। इसका इंग्लिश होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप आराम से दोनों डिफिनेशन को देखिए और कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों, अब ये निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह क्या है? किसी भी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव, किसी भी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव, किसी भी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव, ठीक है दोस्तों, किसी भी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के ऊपर, आराम से सुनिए, किसी भी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के ऊपर वाला सभी अवयव अगर शून्य आ जाए तो वह कौन सा आव्यूह कहलाएगा? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा। हमेशा एक चीज याद रखना है, किसी भी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के ऊपर वाला सभी अवयव अगर शून्य आ जाए तो दोस्तों वो क्या होगा? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे कि आपके एग्जाम्पल ये विकर्ण के सभी अवयव, ऐसे आपको ये याद रखना है, विकर्ण के वर्ग आव्यूह, कोई भी रहेगा, वर्ग आव्यूह के विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य हो तो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है।
इसका एग्जाम्पल दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखिए ऐसे होगा। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल कैसे लिखना है? सबसे पहले इसके विकर्ण को लिख देना है। 2 4 6 लिख दीजिए। यहां कुछ लिखिए, लेकिन इधर सभी क्या होना चाहिए? 0। इस विकर्ण को आप गौर से देखिए, ये विकर्ण हो गया, और इस विकर्ण के ऊपर वाला जो भी एलिमेंट था वो सभी दोस्तों क्या है? आपका शून्य। क्या है? शून्य है। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। क्या बोलेंगे दोस्तों? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। ऐसे वर्गाव्यूह जिसके विकर्ण के ऊपर सभी विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करेंगे उच्च त्रिभुजाकार। इस प्रकार आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर एक एग्जांपल की बात करें और तो कुछ भी आप लिखिए, 0 0 0 3 0 -1 0 2। आप देखिए इस विकर्ण के ऊपर देखिए, इस विकर्ण के ऊपर देखिए शून्य है ना, तो ये कौन सा आव्यूह कहलाएगा? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा। अगर दोस्तों अब हम बात करते हैं उच्च, देखिए निम्न रहेगा तो ऊपर देखना है, उच्च है तो नीचे देखना है। तो इसमें याद क्या रखना आपको? वर्ग आव्यूह के, ठीक है, वर्ग आव्यूह वर्ग आव्यूह के विकर्ण के नीचे, इसमें क्या देखना है? विकर्ण के नीचे सभी अवयव, विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हो तो उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। इसका एग्जांपल देखिए, मैंने तेरे से पहले मम्मी को बोल दिया। आराम से देखिए, इस विकर्ण है ना, इस विकर्ण के नीचे वाला भाग देखिए 0 है ना, इधर कुछ नहीं दोस्तों, उसको हमको मतलब नहीं है। नीचे 0 है ना, तो ये क्या हो गया? उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह हो गया। क्या हो गया दोस्तों? उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। हमेशा याद रखना है, याद रखेगा ना, नहीं तो पीटेंगे। ठीक है, हंस रहा है, दांत निकाल रहा है, तीनों को पीटेंगे। अभी पूछेंगे तुम तीनों से, आराम से। आपके कोई वर्ग आव्यूह होगा, उस विकर्ण के नीचे में जो भी एलिमेंट्स होगा वो सारा 0 होगा, और वो जब 0 हो जाएगा और उनको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। तो दोस्तों आज हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स का जो भी होता है छोटी छोटी बातें, उनके प्रकार, मैट्रिक्स क्या है, उनके प्रकार, सभी को आज हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ, डिफिनेशन के साथ हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए। अगले वीडियो जो भी होगा इसके आगे होगा, और हम कुछ सवाल लेके आएंगे जो कि आपके एक्सरसाइज आराम से सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, और ये आज की क्लास में हम जो भी चीज पढ़ाए दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाए जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सिलेबस स्टार्ट आज हम किए हैं 12th का। जो हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे पढ़ते हैं, उन दोस्तों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्त यारों को अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी चीज आप चलाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और न्यू है सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।